अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम देखने वाले हिंदी सुगम भारती जो कक्षा 8वीं की है, स्टैंडर्ड 8 की है। तो उसका 7वां है ये सम्मेलन अंगों का, जो कि एकांकी है। इसके लेखक हैं श्री प्रसाद जी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट की अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देर किए। अब क्या है सूत्रधार। सब हम एक 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 जो टॉपिक्स पहले उसको समझेंगे। सूत्रधार क्या होता है कि जो स्टेज पे अनाउंसमेंट करने वाला रहता है। यानी आपके स्कूल में अगर आपने कभी नाटक ये फंक्शन वगैरह होता है ना, तो फंक्शन को बताने वाला, जैसे कि एक के बाद अब इनके बाद ये आएंगे स्टेज पे अनाउंसमेंट करते हैं, है ना, कि अब ये इस नाटक ये जो हो गया ख़त्म, तो बोलेंगे अब इनके बाद आ रहे हैं ये जो एक नाटक पेश करेंगे, वही। हाँ, सूत्रधार उनको ही बोला जाता है। तो बोलते हैं सुनो सज्जनों सुनो, एक सम्मेलन होगा। यह सम्मेलन है शरीर के भिन्न भिन्न अंगों का, हाथ पैर मुंह नाक कान का सम्मेलन बेढंगों का। यानी वो जो रहता है, संचालक रहता है सूत्रधार, वो बोलता है सुनो सज्जनों सुनो। सज्जन कौन हो गया? ऑडियंस, बैठने वाली सज्जन एक बोला गया यहाँ पे, है ना। तो बोलते हैं सुनो सज्जनों सुनो, एक सम्मेलन होने वाला है, यानी एक सम्मेलन होगा, है ना। जो ये सम्मेलन किस चीज़ का है? शरीर के, यानी हमारे जो पार्ट्स है उसके अलग अलग अंगों का, यानी उसके हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट का सम्मेलन होने वाला है। और जैसे कि हाथ है, पैर है, मुंह है, नाक है, कान है, यानी सम्मेलन इन बेढंगों का है। यानी एक तरीके से कोई नहीं, मतलब बेढंगे तरीके से है, ऐसा बोल रहा है। फिर बोलता है शरीर शरीर के विभिन्न अंग आते हैं, सूत्रधार फिर कहता है। यानी कि शरीर के जो अलग अलग जो अंग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो स्टेज पे आते हैं। फिर सूत्रधार फिर कहता है कि तो अब सम्मेलन जुटा, आए सब अंग, पेट कान के साथ है, पैर आँख है संग। यानी जो सूत्रधार होता है फिर वो कहता है तो अब सब मेलन जुट चुका है, आ चुके हैं स्टेज पर, अब आए हैं, मतलब सब आए हैं, सारे अंग आ चुके हैं। जैसे कि पेट कान के साथ, यानी पेट कान के साथ पैर आँख है भी साथ है। संग का मतलब होता है साथ में, ठीक है। दर्शकों से बोलता है दर्शक भाइयों भाइयों, अब आप शांतिपूर्वक शरीर के अंगों का सम्मेलन देखिए। देखिए अब वो क्या होता है कि वो सारे दर्शकों को बोलता है कि आप दर्शक भाइयों, आप लोग है ना, आराम से, यानी शांतिपूर्वक, बिना कोई शोर के शराबा के आराम से बैठो और फिर शरीर के अंग, यानी बॉडी के जो पार्ट्स का जो सम्मेलन है उसको आराम से देखें। अब वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो नाटक पेश करता है ना, इसी के लिए। अब वो कौन रहता है? वो संचालक रहता है, यानी उसका काम रहता है बता देना कि अब कौन नाटक कर रहा है ना, वो कौन कौन से इसमें है ना, तो वो सब बता देता है। फिर वो स्टेज से उतर जाता है, वो उतरेगा तभी तो नाटक शुरू होगा ना, इसीलिए वो उतर जाता है, ठीक है। उसके बाद है पैर। सबसे पहले पैर का, हम में से किसी एक को सम्मेलन का अध्याय बनाना चाहिए। अब पैर बोलता है अब हम में से, यानी जितने भी हैं, हाथ थे, कान थे, नाक थे, उन सबको बोलते हैं कि हम में से किसी एक को की सम्मेलन का अध्यक्ष बनाना चाहिए, अध्यक्ष बनाना चाहिए, यानी जो मेन इंसान, यानी जो उनका ये लीडर बनाना चाहिए, अध्यक्ष बनाना चाहिए। हाथ बोलता है अध्यक्ष कोई नहीं होगा, कौन है बड़ा जो अध्याय बने, अध्यक्ष बने। हाँ? अध्यक्ष, ये अध्याय पता नहीं क्यों आ रहा है बार बार दिमाग में। तो अध्यक्ष बने, तो वो बोलता है, हाथ बोलता है हम में से कोई नहीं होगा अध्यक्ष, क्योंकि कोई बड़ा नहीं, सब एक ही है, ऐसा हाथ बोलता है। कान बोलता है बिना अध्यक्ष के ही सम्मेलन शुरू कीजिए। यानी कान बोलता है बिना कोई अध्यक्ष, यानी बिना कोई लीडर के आप सम्मेलन को शुरू करो। पेट बोलता है पर यह सम्मेलन हो क्यों रहा है, यानी लेखक को पता ही पेट को पता ही नहीं रहता कि ये सम्मेलन हो क्यों रहा है। नाक, सभी हंसते हैं, यानी ये पैर हाथ कान नाक ये सब हंसने लग जाते हैं। तो नाक बोलता है अरे सबको पता है सम्मेलन में हम सब अपने कामों का बरखान करेंगे, जिसका काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा वही बड़ा माना जाएगा। यानी नाक कहता है अरे हम सबको पता है कि जो सम्मेलन हो रहा है इसमें हम सब अपने अपने काम की बात करेंगे। यानी नाक का काम क्या होता है, पैर का काम क्या होता है, हाथ का काम क्या होता है, यानी सब अपने अपने काम का बरखान करेंगे
और जिसका काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, यानी जिसका काम सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, इम्पोर्टेंट होगा, वही सब बड़ा माना जाएगा। ओके। फिर पैर बोलता है, सबसे पहले हाथ महाशय अपना काम बताए। हाथ खड़े होकर बोलता है, भाइयों बात यह है कि मनुष्य के शरीर का मैं सबसे श्रेष्ठ अंग हूँ। अपनी बात कहना, अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू बनना है नाचते हुए। यानी ये खड़ा होता है, हाथ खड़े होकर बोलता है, भाइयों यह बात जो मनुष्य के शरीर के, यानी बात यह है कि मनुष्य के जो शरीर है, यानी उसका जो बॉडी है, तो मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, यानी मैं सबसे ऊंचा हूँ, ऊंचे दर्जे का हूँ, सबसे ऊपर हूँ, नंबर 1 पोजीशन है मेरी। किसके? मनुष्य के शरीर में। तो बोलता है ये हाथ की अपनी बात कहना, जैसे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी खुद की तारीफ करना मुझे मेरी मुंह से अच्छी नहीं लगती। कैसे बोलता है? नाचते हुए बोलता है। ठीक है। यह सुंदर सी सारी दुनिया, एक सेकेंड, ये सुंदर सी सारी दुनिया किसने कहो बनाई? बाग बगीचे खेत द्वार पर जो दे रहा दिखाई। अब यह ना जो हाथ होता है वो बोलता है ये सुंदर सी सारी दुनिया किसने कहो बनाई? बाग बगीचे खेत द्वार पर जो दे रहा है दिखाई। यानी आप देखो ये जो सारी दुनिया है, बाग बगीचे सब किसने बनाई है? ये अपना काम का ये बताता है। ठीक है। हाथ अपने काम का बरखान कर देता है, बता देता है। फिर पैर की बारी आती है। बोलता है सभी जगह आदमी पहुंचता पैरों के ही बल पर। देखो गांव शहर देखे पैरों से ही चलकर। बिना पैर के चल पाएगा कैसे कोई? बोलो मुझसे कौन बड़ा है बतलाओ मुंह खोलो। अब पैर बोलता है, अपनी तारीफ करता है कि सभी जगह इंसान पैरों के बल, यानी पैरों के बलबूते ही चल के जाता है। अब देखो गांव में शहर में कहीं पर भी इंसान पैरों के ज़रिए ही चल के जाता है, बिना पैर के तो चल नहीं पाएगा। कैसे कोई? बोलो, है ना, मुझसे कौन बड़ा है, ऐसा पैर बोलता है, बतलाओ अपना मुंह खोलो। ठीक है। उसके बाद आती है आँख की बारी। ठीक है। तो आँख की बारी आती तो बोलता है दुनिया की सुंदरता सारी, सुंदर सूरज किरणें प्यारी, जगमग तारे चंदा मामा बड़े दुलारे, मैं ही तो सब दिखलाती हूँ, जीवन में खुशियाँ लाती हूँ। अब आँख बोलता है, आँख क्या बोलता है कि दुनिया की जो सुंदरता है, दुनिया की जो खूबसूरती है, सूरज की जो एकदम अच्छी सी रोशनी है, वो ये जगमग जो तारे होते, जो आसमान में जगमगाते, जो स्टार्स होते, तारे होते, चंदा मामा जो बहुत ही प्यारे दिखते हैं, मैं ही तो सब दिखाता हूँ जीवन में, यानी आपकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ मैं ही लाता हूँ, ऐसा आँख बोलता है। उसके बाद आती है कान की बारी। कान बोलता है क्या मेरी बात कोई नहीं सुनेगा? अब कान बोलता है, देखिए इसके बोलने का मतलब क्या होगा कान का? क्या मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, यानी इसके कहने का मतलब है कान का कि इंसान सुनता किससे? कानों से ही, है ना। तो इसीलिए बोलता है क्या मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, ऐसा। ठीक है। हाथ हाथ बोलता है क्यों नहीं, तुम भी अपना गुण बरखान लो। आखिर आँख जब अपने को ही बड़ा कहती है तो तुम क्यों पीछे रहो? अब हाथ बोलता है कि क्यों नहीं, तुम भी अपने गुण का, यानी अपनी जो खासियत है वो बोल ही दो, क्योंकि आखिर जब आँख बोल रहा है कि सारा काम तो मैं ही करता हूँ, तो यानी अपने को ही सबसे बड़ा कह रहा है आँख, तो तुम क्यों पीछे रहो, भला है तुम भी आगे बोलो आकर, ऐसा हाथ कहता है। फिर कान बोलता है सुनो कान की बात, कान से करो ना आनाकानी, बिना कान के राग रागिनी किसने है पहचानी। यानी कान कहता है सुनो कान की बात, यानी कान की बात सुनो, यानी अपनी बातें करता है कि मेरी बात सुनो, कान से करो ना आनाकानी, यानी इससे मत मोड़ो कान से अपना मुंह, और बिना कान के, यानी जो राग रागनी है, जो आप गाने सुनते हो रंग बिरंगे एकदम अच्छे से, वो गाने किसने पहचाने ये किया है, किसने ये किया है? तो वो कान अपने काम का ये बताता है। ठीक है। कान ये भी बोलता है कि बिना मदद के मेरी, एक सेकेंड ना ये ढक गया, हाँ, बिना मदद के मेरी संगीत सुनोगे कैसे? यानी कान ये भी बोलता है कि वो तो मेरी वजह से ही तुम लोग सब कुछ सुनते हो ना, तो बोलता है अगर मैं कान नहीं रहेगी तो तुम सुनोगे कैसे? संगीत जो सुनते हो वो सुनोगे कैसे? फिर पैर बोलता है अच्छा नाग जी, अब आप अपना काम बताइए। यानी पैर पूछता है, ये पैर, कि अच्छा नाग जी अब आप अपना काम बताइए। तो नाक बोलता है नकियाते हुए, ऐसे बोलता है हाँ, नाक से जो आवाज़ निकलती है उसको नकियाते हुए बोलते।
तो ये बोलता है कि मेरे बिना कोई कुछ सूंघ नहीं सकता, मैं ही खुशबू और बदबू का भेद करती हूँ। इतना ही कहती हूँ कि नाक न कटने पाए, रखना ध्यान, सिर्फ यही देना मुझको ज्ञान। अब नाक बोलता है नकियाते हुए, मालूम ना, वो जो नाक से निकलती हुई आवाज़ को नकियाते बोलते हैं। वो बोलता है मेरे बिना आप कुछ सूंघ नहीं सकते हो, यानी खुशबू और बदबू में जो भेदभाव, जो फ़र्क है वो मैं ही बताती हूँ। इतना ही कहूँगी कि नाक कभी ना कटने पाए, बस रखना ध्यान, सिर्फ यही देना है मुझको ज्ञान। ठीक है। उसके बाद जीभ बोलता है, जीभ यानी आपकी जो ज़बान है, टंग। ठीक है। वो क्या बोलता है कि खूब सबको अपनी बड़ाई की, यानी खूब सबने अपनी बड़ाई की, यानी सब ने खूब अपनी अपनी अच्छाइयाँ बताई। यानी कोई बोलेगा कि मेरे अंदर ये बुराई है, यानी ऐसा कोई नहीं बोलता है कि मेरे अंदर ये बुराई है। जीभ उसी वही बोलता है कि सब ने अपनी अपनी खूब बड़ाई कर ली, खूब तारीफ़ कर ली, बुराई तो किसी में कुछ ही है नहीं। वाह थिरक कर। अब थिरकना मालूम है आपको, डांसिंग का एक ये टाइप है ना। तो वही जीभ बोलता है कि बुराई तो किसी में कुछ है ही नहीं। वाह, ऐसा बोलता है कि सबने अपनी अपनी तो खूब तारीफ़ कर ली, लेकिन अपनी बुराई तो कुछ है ही नहीं। वाह, ऐसा बोल देता है। ठीक है। फिर उसके बाद आती है ये जीभ की बारी है एक्चुअली। मगर बताओ बिना जीभ के क्या कोई कुछ बोला? जीभ मिली थी इसीलिए सबने अपना मुंह खोला। अब जीभ बोलता है, यानी जो ज़ुबान है ये, वो बोलता है कि देखिए, मगर बताओ बिना जीभ के क्या कोई कुछ बोला? नहीं, यानी सबको अपनी ज़ुबान की मदद लेनी पड़ी बोलने के लिए। तो वही बोल रहा है जीभ, इसीलिए सबने अपना मुंह खोला, यानी अब उसका जो जीभ था, जीभ की वजह से बोला, इसीलिए आपका मुंह खोला। ऐसा जीभ समझाने लग जाता है सबको। फिर बोलता है मगर बोलने के पहले अपनी बातों को तौलो, तो जनाब जीभ शरीर के सबसे अंगों में बड़ी है। अब जीभ भी अपनी तारीफ़ करने लग जाती, जबकि खुद ही बोलता है सबने अपनी खूब बड़ाई कर ली है ना, लेकिन ये भी करता है ना भाई। ये बोलता है कि जीभ मिली थी इसीलिए आप लोगों ने बोल पाया। तो बोलते हैं इस वजह से आप क्या हुआ कि जो जीभ है ना, शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ये बोलता है, यानी सबसे नंबर 1 अंग है, ऐसा बोल रहा है खुद को। फिर आती है पेट की बारी। ठीक है। पेट की बारी क्या है? पेट पर हाथ फेरते हुए। पेट पे हाथ, देखो इंसान ऐसे ना पेट पे हाथ ऐसी तरह फेरता है, ऐसे फेरते हुए, है ना। तो वही बोल रहा है, पेट हाथ पर हाथ फेरते हुए बोलता है वाह भाई वाह, सबने अपनी अच्छी बड़ाई की। अरे भैया, यह तो देख लेते कि पेट में ही खाना पहुंचता है, उसे पचाने से शरीर को बल मिलता है, और उसी बल पर हाथ पैर नाक कान जीभ सब उछलते हैं। एक दिन मैं खाना न पहुंचाऊं तो सब टे बोल जाए। समझ गए तुम, मेरा काम मुझे न कहना बुद्धू राम। यानी अब पेट बोलता है वाह, हाथ अपने पेट पे हाथ फेरते हुए बोलता है कि वाह भाई वाह वाह, सब अपनी अच्छी खासी बड़ाई तो कर ही ली है ना। अरे भैया, ये तो देख लो कि पेट में अगर खाना मैं नहीं पहुंचाऊं तो उसे पचाने के, अगर उसे ना, मतलब मैं पहुंचाता हूं तभी तो आपके शरीर को, यानी आपकी बॉडी को ताकत मिलती है, बल मिलता है, और उसी बल पर हाथ पैर नाक कान जुबान, यानी जो आपकी जीभ है, सब उछलते हैं। एक दिन जीभ बोलता है पेट बोलता है एक दिन मैं खाना ना पहुंचाऊं तो सब टे बोल जाएंगे, यानी सब एकदम कमज़ोर पड़ जाएंगे। टे बोलने का मतलब ये है। ठीक है। ये एक्चुअली ना बहुत ही ये लैंग्वेज है, इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा आप लोग को। तो ये है ना, मतलब ऐसा हम लोग ऐसी गांव में ये लैंग्वेज बोली जाती है। तो वह टे बोल जाएंगे, यानी सब कमज़ोर पड़ जाएंगे। समझ गए तुम? अब ये बोलता है पेट, समझ गए तुम ना, मेरा काम मुझे न कहना बुद्धू राम, यानी मेरा काम सबसे ऊंचा है और मुझे कभी मत बोलना बुद्धू राम। अक्सर इंसान क्या करता है कि पेट वाले आदमी को देख के बोलते हैं ना बुद्धू राम, है ना। अब आती है चेहरे की बारी। चेहरा बोलता है अब तो मैं ही बचा हूँ जी, सबने अपने अपने काम बता दिए हैं, लेकिन शरीर में जिसकी सुंदरता बखानी जाती है वह चेहरा ही तो है। इस चेहरे को देख कभी तो कोई कहता फूल खिला, सुनो ध्यान से मेरे भाई, चेहरा ही है चीज़ बड़ी, चेहरे में है नाक खड़ी। अब क्या कहूँ, बिना चेहरे के आदमी अधूरा है। अब चेहरा कहता है अब तो मैं ही बचा हूँ, आखिर में सबने अपने काम बता दिए,
लेकिन ये तो सोचो, शरीर में जो खूबसूरती आती है, सुंदरता आती है, वो तो चेहरे की वजह से ही होती है। इस चेहरे को ही देख के लोग कहते हैं वाह क्या फूल खिला है। चेहरा कहता है सुनो ध्यान से मेरे भाई, चेहरा ही है जो चीज़ बड़ी, उसमें ही है नाक खड़ी। अगर मतलब चेहरा ना रहे तो नाक कहाँ खड़ी रहेगी, ऐसा चेहरा बोलता है। तो चेहरा ये भी बोलता है कि अधिक क्या कहूँ मैं, बिना चेहरे के आदमी अधूरा होता है। ओके, उसके बाद आती है फिर नाक बोलता है नकियाते हुए। नाक बोलता है नकियाते हुए, हमने अपने अपने काम तो बता दिए, अपनी बड़ाई भी कर ली, लेकिन सब में बड़ा कौन ठहरा। अब नाक बोलता है, फिर नाक से नकियाते हुए बोलता है कि हमने अपने काम किए तो सब बता दिए, लेकिन सबसे ऐसा नहीं, अपने काम भी बता दिए और अपनी खूब तारीफ़ भी कर ली, लेकिन हमें सबसे बड़ा कौन है वो बताओ। ऐसा सभी बोलते एक साथ, मैं बड़ा हूँ मैं बड़ा हूँ। सभी अंधे में काना राजा बनने की कोशिश कर रहे थे। यानी जो ये है सभी, यानी जितने भी अंग थे वहाँ स्टेज पे, यानी वो सब बोलते एक साथ मैं बड़ा हूँ मैं बड़ा हूँ। यानी सब अंधे में काना राजा बनने की कोशिश कर रहे थे। यानी काने, इसका मतलब है कि मतलब सब अपनी तारीफ़ कर रहे थे, वो बोल रहे थे मैं बड़ा है ना। इसके बाद फिर पेड़ बोलता है, भाइयों आप शांत रहिए, सब में मैं ही बड़ा लगता हूँ। अब पेड़ बोलता है अपने साइज़ से, हाँ, कि आप सब शांत हो जाइए, सबसे बड़ा मैं ही हूँ, ऐसा बोलता है। फिर पैर बोलता है बात काट कर, चुप रहिए। यानी जब ये बोलता रहता है ना सब में बड़ा मैं ही हूँ, तभी बोलता है चुप रहिए, झट से बोलता है उठकर, चुप रहिए, आप बड़े नहीं हो। सूत्रधार आता है, यानी इन दोनों, जब इन लोग सब में लड़ाई होने लगती है, हो जाती है कि मैं बड़ा हूँ इस चक्कर में, तो सूत्रधार यानी जो वो रहता है, संचालक रहता है, वो आता है और बोलता है, सूत्रधार बोलता है दर्शकों से, और यही था हमारा सम्मेलन अंगों का, सबको धन्यवाद और नमस्कार। यानी सूत्रधार कौन, वही संचालक। तो संचालक बोलता है कि यही था हमारा सम्मेलन अंगों का, सबको धन्यवाद और नमस्कार। अंगों में बड़ा छोटा कोई नहीं है, अंगों का बड़पन आपसी सहयोग में है। यानी सूत्रधार जो अनाउंसमेंट वाला, वो दर्शकों से बोलता है यही था हमारा सम्मेलन अंगों का, यानी सब अपनी अपनी तारीफ़ कर रहे थे, बता रहे थे, यानी हर कोई एक दूसरे के बिना अधूरा है ना। तो वही वो जो सूत्रधार है वही समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि सबको धन्यवाद, शुक्रिया और नमस्कार। और बोलता है कि अंगों में बड़ा छोटा कोई नहीं होता है, ये तो अंगों का बड़ा ये है, बड़पन है ना आपसी सहयोग में, यानी वो सब एक दूसरे के बिना अधूरा है। फिर पर्दा गिर जाता है और नाटक ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये उम्मीद है आपको ये सारा समझा होगा। यानी एक तरीके से आपको ये भी समझाया गया है कि है ना, कोई भी मतलब यहाँ पे जो सम्मेलन अंगों का मैं बताया था कि कोई भी जो है ना अंग छोटा या बड़ा नहीं होता है, यानी एक दूसरे से मिलकर ही वो मतलब एक शरीर तैयार होती है। उसी तरह बोला, मतलब आप समझा जाओ तो ये बोला गया है आपको यहाँ पर कि है ना, कोई भी चीज़ कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। जब आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ आती है ना, तो आप उसका सही इस्तेमाल क्या करो, है ना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें मिलकर ही बड़ी बनती है। ठीक है, फिर पर्दा है, मतलब इसका जो नाटक है वो ख़त्म हो जाता है, पर्दा गिर जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम भी अपना वीडियो क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका सम्मेलन अंगों का ये था ना एकांकी, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये फुल एक्सप्लेनेशन मैंने समझाई हूँ। यानी कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप जानते हो हमारे चैनल से आपको कितना फ़ायदा होता है पढ़ने में। ठीक है, बिल्कुल फ्री पढ़ाए जाते हैं आपको। ओके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों में, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई करें एकदम मज़े में। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ओके, हम आपके साथ हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। ओके, तो आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछो, आपको मैं हमेशा बोलती हूँ ये बात। और एक और रिक्वेस्ट है, सॉरी यार, लेकिन ये रिक्वेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, आपके पेरेंट्स ना आपको पढ़ने के लिए फ़ोन देते हैं, तो प्लीज़ इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना। ओके, मैं आपकी टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक तरीके से समझा रही हूँ, तो टीचर से बड़ा मेरा भी औहदा कम नहीं हुआ, राइट ना। जब आपको कोई चीज़ कोई सिखाता है तो उसका भी दर्जा गुरु के बराबर हो जाता है ना। ये कथन है कि गुरु बिना कभी ज्ञान नहीं होता है, यानी आपको कोई भी चीज़ पाने के लिए एक गुरु का होना ज़रूरी होता है। उसी तरह मैं आपको समझा रही हूँ कि आपके जब पेरेंट्स आपको फ़ोन देते पढ़ने के लिए, तो इसका गलत इस्तेमाल ना करें प्लीज़। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। इसकी क्वेश्चन आंसर की वीडियोस हम लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। ठीक है।
और बेवजह घर से बाहर ना निकले, ठीक है। स्पेशली लड़कों को बोल रही हूँ, एकदम हीरोगिरी करने के लिए बाहर मत निकला करो, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ, ओके। चलिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।